जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किसी भी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आज फिर से लेके आए हुए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज का क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च में केवल 28% ही बढ़े। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो आज का जो क्वेश्चन होगा हम लोग इसको दो तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को पहले बताते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को। तो चलिएगा, जैसे कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है, अर्थात यदि पहले किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था तो उसमें 60% की वृद्धि हो जाती है। तो 60% की वृद्धि का मतलब 60 की वृद्धि, तो वह 100 से 160 हो जाता है। कह रहे हैं व्यक्ति ने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया कि उसके खर्च में 28% ही वृद्धि हुआ। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति 160 रुपये न खर्च करके वह अपने खपत में कुछ प्रतिशत की कमी कर देता है, जिसकी वजह से उसके खर्च में केवल 28% का ही वृद्धि हो पाता है। तो देखिएगा, 28% वृद्धि का मतलब पहले 100 होता था, अब 28% की वृद्धि होने की वजह से 128 रुपये होगा। जबकि वास्तव में वृद्धि के बाद वह वस्तु 160 रुपये में आती, लेकिन उसने अपनी खपत में कुछ कमी कर दिया, जिसकी वजह से वह 128 रुपये ही खर्च कर रहा है। यानी कि वह 160 के अपेक्षा 32 रुपया कम खर्च करके 32 रुपये कम खर्च किया, और खर्च कितना करता है 128 रुपये। यानी कि 32 रुपये की वस्तु को वह कम खरीदता है, जिसकी वजह से उसका खर्च 28% ही केवल बढ़ता है। तो देखिए 32 से 160 का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 32 किस पे कम कर रहा है, 160 पे। तो जिस पे कम कर रहा है, जिसकी तुलना में कम कर रहा है, उसको हम रखेंगे बटे। तो 160, और इसको सरल कर लिया जाए तो 16 एक का 16 और 16 दूना 32। तो ये हो गया 10, यानी 2/10। तो 2 एक का 2, 2 पचे 10। 1/5 का मतलब 1/5 का फ्रैक्शन है 1/5, और 1/5 का प्रतिशत वैल्यू जो होगा वह 20% होता है। 1/5 का प्रतिशत वैल्यू 20% होगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे टाइप से भी हल कर सकते हैं और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यदि हम लोग लिखें कि मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। इस क्वेश्चन को हम लोग 10 के कॉन्सेप्ट पे हल करेंगे। जैसे किसी वस्तु को 100 पे ना मान करके 10 पे मान करके हल करेंगे। तो देखिएगा, तो अगर कोई 10 रुपए की वस्तु है और 10 को हम लोग ख़त्म करते हैं तो कुल 100 रुपये खर्च होता है। तो 60% की कमी वृद्धि हो रही है। तो 100 पे 60 की वृद्धि हो रही है, तो 10 पर
6 की वृद्धि होगी। देखिएगा जैसे इसको समझने के लिए कि 100 पे अगर जो वृद्धि हो रहा है तो 10 पे कितना होगा। जैसे अगर 100 पे 15% की वृद्धि या कमी हो रही है तो 10 पर यह 1.5 का होगा। अगर 25% की वृद्धि या कमी हो रही है 100 पर और इधर 10 पर, तो 10 पर यह 2.5 का होगा। अगर 100 पे 35% का वृद्धि या कमी होगा तो 10 पर 3.5% की वृद्धि या कमी होगा। तो इस प्रकार से किसी वस्तु को उसके मूल्य को वृद्धि या कमी हम लोग 100 पे ना मान करके 10 पे मान करके हल करेंगे। तो देखिएगा तो ये 60% का वृद्धि हो रहा है तो 100 पे 60 तो 10 पे 6 का, तो ये हो जाएगा 10 से बढ़ कर के 16। खपत में कुछ कमी कर दिया जाता है तो खपत में कुछ कमी हो गया, तो नहीं पता है कितना कमी करता है तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। और खर्च केवल 28% ही बढ़ता है तो खर्च कितना हो गया 128। पहले 100 था, 28% की वृद्धि हुआ तो 28% की वृद्धि होने के बाद 128 हो जाता है, तो क्वेश्चन मार्क। और इस 16 को हम लोग पश्चांतर कर लेंगे इस तरफ, तो 128 के बटे 16, 16 का 16, 16 अट्ठे 128। तो देखिए क्वेश्चन मार्क के बराबर क्या आया है 8 आया है, यानी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पे हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो देखिएगा पहले खपत होती थी 10 और अब खपत हो रही है 8, तो 10 पर 2 की कमी है, तो 100 पर 20 की कमी होगी। 100 पर 20 यानी कि 20%। तो इस प्रकार से भी हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो किसी वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है, तो 10 के कॉन्सेप्ट पे इसको भी हल करेंगे। तो 10 गुणे 10 बराबर 100। ये बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक कॉन्सेप्ट है और ये कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि कह लिया जाए कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसे हम लोग कोई चीज़ 100 पे मान कर हल करते थे, यहाँ पे हम लोग 10 पे मान के हल कर रहे हैं। और 10 पे मानने का मात्र केवल वजह इतना है कि इसमें जो संख्याओं का गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ता है, इसमें कम पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ जो 10 के सापेक्ष होगी उसको हम 10 पे मान करके हल करेंगे। तो देखिएगा तो 40% कम हो गया, तो 100 पे 40 कम हुआ तो 10 पर कितना कम होगा 4 की कमी होगी, तो बचेगा कितना 6 गुणे उसने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की तो नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। और कह रहे हैं कि खर्च में केवल 4% ही कम हुआ, तो खर्च में केवल जब 4% की कमी होगी तो यानी कि कुल खर्च 100% पहले हो रहा था, उसमें 4% की कमी हो गई, तो अब भी कितना हो रहा है 96। तो बस इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क बराबर 96 और इसको बटे 6, तो 6 का 6 और 16 छक्का 96। तो आप देखिए क्वेश्चन मार्क के बराबर कितना आया हुआ है 16, यानी कि पहले वो 10 खर्च करता था और अब कितना खर्च कर रहा है 16। वृद्धि कितनी की हुई 10 पर, तो 10 पर 6 की वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि। तो जब 10 पे 6 की वृद्धि हो रही है तो 100 पर 60 की वृद्धि होगी। और 100 पर किसी भी वैल्यू का कम होना
या वृद्धि होना, जितना कम होगा उतना प्रतिशत कम होगा, जितना अधिक होगा उतना प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो 100 पे 60 की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि 60% का उसने अपने खपत में क्या किया, 60% का उसने अपने खपत में वृद्धि कर लिया। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इसको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे रख करके मान को निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो यहाँ पे किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होने के बाद, किसी भी आकृति के भुजाओं में या त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन होने के बाद उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, इस पे एक क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको देखें। तो देखिएगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिएगा कि यह आकृति के ऊपर आधारित प्रश्न है। तो इसमें एक आकृति तो वो बनेगी जो वास्तविक है, यानी कि जो पहले है, और एक दूसरी आकृति बनेगी जब उसके भुजाओं में या त्रिज्याओं में प्रतिशत कमी या वृद्धि किया जाएगा। तो मान लेते हैं इसको भी 10 के कॉन्सेप्ट पे, तो 10 × 10 तो ये बराबर 100 होगा। कह रहे हैं कि त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाती है। तो एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा कि जो क्षेत्रफल होता है वह द्विविमीय गुणनफल होता है, इसमें 2 विमाओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर भी 2 बार 10-10 का कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग इसको हल कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 बार या 2 से अधिक बार वृद्धि या कमी प्रतिशत हुआ है तो वहाँ पे हम लोग 10 का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और दोनों चित्रों में जो वृत्त है, एक पहले वाला वृत्त और एक बाद वाला वृत्त, दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, तो जिसका हमको गणना नहीं करना है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो एक तो मान लीजिए कि ये पहले का वृत्त होगा और एक दूसरा वृत्त होगा जिसमें होगा πr1², यानी कि उसकी त्रिज्या क्या कह रहा है कि 25% बढ़ा दी जाती है तो त्रिज्या में उसके परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन केवल त्रिज्या में हो रहा है और बाई की पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो इसकी गणना करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग त्रिज्या में 2 बार वृद्धि होगा तो वृद्धि कर देंगे, कमी होगा तो कमी कर देंगे। तो 25% की वृद्धि हो रहा है, तो 25% 100 पे वृद्धि हो रहा है, तो 10 पे कितना होगा 2.5 की, यानी कि 12.5 गुणे 12.5 बराबर, हम लोग इसका गुणा कर लेंगे। तो देखिएगा 12.5 गुणे 12.5, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 के 5, 2 5 दूना 10, 2 12 के 2, 5 × 5 = 6। तो और 2 से कर लेंगे इसमें गुणा, तो 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 × 1 = 5 और 2 × 1 = 2, 1 का कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2 और 1, जोड़ लीजिए इसको। तो 5, 2, 5 5 10 6 16 6, 2 2 4 1 5 और 1, तो 5 × 5 = 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12, 5 × 1 = 5 1 6 और 2 × 5 = 10, 2 दूना 4 1 5, 2 1 = 2 और ये ठीक है। तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 156.25, 156.25। तो आप लोग देखिएगा कि पहले 100 था, अब 156.25, यानी कि 56.25 का क्या हो गया, वृद्धि हो गया।
तो 56.25% की इसमें वृद्धि होगी।